जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका रिजल्ट आउट हो चुका है। 17 अक्टूबर वो डेट थी जब आपका रिजल्ट आउट हो गया था। तो अब काफी सारे बच्चे इस असमंजस में हैं और बहुत सारे सवाल उनके मन में हैं कि सर ई सर्टिफिकेट कब आएगा। तो गाइज ई सर्टिफिकेट समझने के लिए भी आपको एक पैटर्न समझने की जरूरत है, जो कि पैटर्न एनटीए फॉलो करते हैं। जब वो रिजल्ट आउट करते हैं उसके कितने दिन बाद आपका वो ई सर्टिफिकेट को आउट करते हैं। और इस बार कहानी में ट्विस्ट भी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब आपका रिजल्ट आउट हुआ था तो रिजल्ट जो था वो 3 फेजेस में बंटकर आया था। कैसे? सबसे पहले आपका जेआरएफ, देन आपका यूजीसी नेट एंड देन आपका पीएचडी ओनली। और इसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं कि जेआरएफ की जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है 3 साल। जो आपका यूजीसी नेट होता है वो होता है लाइफ टाइम के लिए। और आपका जो पीएचडी ओनली का जो एलिजिबिलिटी है वो है 1 साल, जब आपका ई सर्टिफिकेट आएगा। तो जब ऐसा होगा तो क्या ई सर्टिफिकेट भी 3 भागों में आएगा? जी हां, बिल्कुल सही है। ई सर्टिफिकेट भी आपका 3 भागों में बंटकर आएगा। जिनको जेआरएफ मिला है उनका जेआरएफ के लिए आएगा क्योंकि उसकी वैलिडिटी 3 साल है। जिसको नेट के लिए मिला है उसका नेट के लिए आएगा जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। और जिसका पीएचडी के लिए हुआ है उसको पीएचडी के लिए मिलेगा जिसकी वैलिडिटी 1 साल है। अब इसके बाद एक पैटर्न समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो पैटर्न क्या है कि आखिर कितने दिन बाद एनटीए जो है रिजल्ट के बाद आपका ई सर्टिफिकेट देते हैं। अगर मैं बात करता हूं यूजीसी नेट दिसंबर रिजल्ट जो कि हुआ था 2023 में, जो एग्जाम हुआ था उसका जो रिजल्ट आया था वो आया था 19 जैन 2024 को। उसका जो रिजल्ट आया था वो आया था 19 जैन 2024 को। और उसके तकरीबन 1 महीने बाद या 40 दिन बाद आपका सर्टिफिकेट आया था, दैट इज ऑन 27 फरवरी 2024। ये मैं बात कर रहा हूं जो दिसंबर 2023 का जो एग्जाम था उसका जो रिजल्ट आया था 19 जनवरी 2024 को आया था और सर्टिफिकेट आया था 27 फरवरी 2024 को। अगर इसकी कहानी आगे बढ़े और मैं इस बार की कहानी अगर आपको समझाऊंगा तो कहानी इस बार की ये कहती है कि आपका रिजल्ट आया है 17 अक्टूबर को और आपका सर्टिफिकेट अभी भी 30 से 40 दिन का अगर हम मार्जिन लेकर चलते हैं तो 25 से 30 नवंबर तक आपको आपका ई सर्टिफिकेट देखने को मिल सकता है। तो गाइस बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं ई सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन एक तरीके से चीजें होंगी और आपको अगले 25 से 30 दिन में आपका जो ई सर्टिफिकेट है वो नजर आ जाएगा। तो आप अपनी प्रेपरेशन, अगर आपको लगता है ना, अगर आपको लगता है कि आपका जो अगर आपका रिजल्ट है उससे आप सेटिस्फाइड है, दैट इज ओके। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आगे बढ़ना शुरू कीजिए। नेट हो गया है, जेआरएफ नहीं हुआ है, जेआरएफ के लिए पढ़िए। पीएचडी हो गया है, नेट नहीं हुआ है, अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। मेरी क्लासेज हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे दोपहर को 2 बजे होती हैं, जहां पर बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, आप जल्दी से क्लासेस में जुड़ेंगे। और आपने देख लिया है कि कितने गैप के बाद आपका ई सर्टिफिकेट देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। जो भी आपके डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उनका आंसर्स देने की। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। जो भी आपको डाउट होगी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बननी चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल मेक दैट वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलता हूं एक नए सेशन में कुछ नया, कुछ बेहतरीन सा बताते हुए। अपना ध्यान रखिएगा गाइस, थैंक यू सो मच।